किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 41वां श्लोक यहाँ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में या यूँ कहें पिछले कुछ श्लोकों में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होने के बाद से उनका मन अत्यंत खिन्न सा रहता है और वह महाराज युधिष्ठिर को उनकी तथा उनके भाइयों की दुर्अवस्था का वृत्तांत बता करके उन्हें पुनः राज्य प्राप्ति करने हेतु उद्यत करने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ भी उसी बात को आगे बढ़ाती हुई द्रौपदी कहती हैं, विसन्निमिता यदीयं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सवः एव मानिनाम्। द्रौपदी कहती हैं कि आपकी और आपके भाइयों की यह दुर्दशा शत्रुओं के कारण है और इसी कारण मेरा मन मेरे अंतःकरण में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कहते हैं विसन्निमिता यदि यम दशा, इयम दशा यानी आपकी यह दशा विसन्निमिता शत्रुओं के कारण से है। ततः समूलम उन्मूलयतीव मे मनः, और उस शत्रुओं के कारण स्थित दुर्दशा को देख करके मे मनः मेरा मन समूलम मूल सहित जड़ सहित यानी अंतःकरण से ही उन्मूलयतीव मानो उखड़ा हुआ सा है। परैर अपरियासित वीर्य संपदाम, परई यानी शत्रुओं के द्वारा अपरियासित अपराजित वीर्य संपदाम पौरुष रूप संपत्ति वाले मानी नाम स्वाभिमानियों के लिए पराभवः अपि उत्सवः एव, पराजय भी उत्सव के ही समान होती है। कि जो शत्रुओं से अपराजित रहा हो ऐसे पुरुषार्थ वाले स्वाभिमानियों के लिए यदि पराजय हो जाए तो वह उनके लिए उत्सव के समान है। लेकिन आपकी यह दशा तो शत्रुओं के कारण से है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में दैव के समक्ष किसका वश चलता है। यदि विधाता के द्वारा आपकी राज्य संपत्ति और आपके ऐश्वर्य को नष्ट कर दिया जाता तो मेरा मन बिल्कुल भी दुखी नहीं होता और आपके की यह दुर्दशा देवकोप से नष्ट नहीं हुई है, इसलिए उसका कारण आपके शत्रु हैं। अतः मेरा अंतःकरण अत्यधिक पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ द्रौपदी इस प्रकार की दशा परिवर्तन करने के लिए जिसका कि कारण शत्रु है और उस शत्रुओं को पराजित करके पुनः राज्य प्राप्ति करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को उद्यत कर रही हैं। अब यदि श्लोकान्वय देखें, यद इयम दशा द्विसन्निमिता, आपकी यह दशा द्विसन्निमिता शत्रुओं के कारण हुई है। ततः मे मनः समूलम उन्मूलयतीव, इसलिए मेरा मन समूलम समूल उन्मीलित सा दिखाई दे रहा है, अर्थात उखड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है। अपरियासित वीर्य संपदाम, शत्रुओं द्वारा अपरियासित
यानी अपराभूत, अपराजित, वीर्य संपदाम, शौर्य संपत्ति वाले मानिनाम यानी मनस्वियों के लिए पराभवः अपि, पराजय भी उत्सवः एव, उत्सव के ही समान होती है। तो इस प्रकार से यहाँ द्रौपदी सीधा साधा कारण बता देती है कि आपकी दुर्दशा का कारण क्या है। अब यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखें तो दिसन्निमिता, दिसन्निमित्ता, दिशद कहते हैं शत्रु को, शत्रुकृता, तो द्विषन्तः निमित्तम अस्याः ता द्विषन्निमित्ता, बहुब्रीहि समास है। द्विषन्त निमित्तम अस्याः सा, बहुब्रीहि समास। समूलम, मूलेन सह वर्तमानम इति समूलम, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। तो उन्मूलयति, संधि विच्छेद है यहाँ, तो उन्मूलयत प्लस एव, उद उपसर्ग पूर्वक मूल धातु से णिजंत चुरादि गण में लट लकार का प्रयोग है, क्रियापद है। णिजंत चुरादि गणी धातु है। अपर्यासित वीर्य संपदाम, पर्यासित परि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से णिजंत होकर के कितः प्रत्यय लग करके अपर्यासित बनता है। या दूसरा रूप परि उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक अस धातु से दिवादी गणी में कितः प्रत्यय होकर के पर्यासिता बनता है। न पर्यासिता इति अपर्यासिता, न तत्पुरुष समास होता है। और वीर्य संपदाम, वीरस्य भावः कर्म वा इति वीर्यम, वीर शब्द से यत प्रत्यय तद्धित का लग करके भाव में या कर्म में यत प्रत्यय होता है, तो वीरस्य भावः कर्म वा इति वीर्यम। तस्य संपदः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, वीर्यस्य संपत् इति वीर्य संपत्, षष्ठी तत्पुरुष। अपर्यासिता वीर्यम संपत्, वीर्य संपत् येषाम् इति अपर्यासित वीर्य संपदाम। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास होता है संपूर्ण पद में। मानिनाम, मन धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव में मानः शब्द बनता है। स अस्ति येषाम् इति मानिनः, मतवर्थ में मान शब्द से इन्हीं प्रत्यय होता है। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में मानिनाम यह प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखें तो यत यानी यस्मात् कारणात्, यत इयम दशा, यस्मात् कारणात् ऐसा वर्तमाना दशा यानी अवस्था। दिसन्निमितः शत्रु हेतुकः, ततः तस्मात् कारणात् मे मम द्रौपद्याः चेतः अंतःकरणः समूलम निश्शेषम उन्मूलयतीव उत्पाटयतीव। परैः शत्रुभिः अपर्यासित वीर्य संपदाम अखंडित बल संपदाम मानिनाम मनस्वीनाम पराभवः अपि पराजयः अपि उत्सवः एव आनंद हेतुरेव भवति। इत्थं संस्कृत अनुवादं कर्तुं शक्नुमः। अस्मिन् श्लोके अर्थान्तरनुन्यास अलङ्कारः, उत्प्रेक्षालङ्कारः विद्यमानः।
धन्यवादः।